morning students. So in this class we will learn about representation of rational number as decimals and we will solve few of our word problems. So let us start. Now how to represent a rational number as decimal. Express the following rational number as decimals. So we'll express few of the rational number as decimals. 1/8. राइट सो हमें डिनोमिनेटर में कैसे भी करके या तो 10 बनाना है या 100 बनाना है या तो फिर 1000 बनाना है राइट तो आई एम राइटिंग हियर 1/8. अभी यहाँ मैं ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूँगा या तो मुझे 10 मिलना चाहिए यहाँ मल्टीप्लाई करने से या तो 100 मिलना चाहिए या तो फिर 1000 मिलना चाहिए या फिर 10,000 कुछ भी राइट तो अभी मैं 8 के साथ 125 मल्टीप्लाई करूँगा. अगर मैं यहाँ पे 125 मल्टीप्लाई करता हूँ सेम थिंग मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है राइट सो 125 8s that will become 1000. 125 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 एंड 125 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 125. अभी यहाँ पे 1000 में कितने ज़ीरोज़ हैं 3 ज़ीरोज़ है. इसका मतलब क्या होता है कि हमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट रखने हैं 3 डिजिट रखने हैं. यहाँ पे जितने ज़ीरो होते हैं पॉइंट के बाद उतने डिजिट हमें रखने हैं राइट तो यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट है 3 डिजिट है तो हमें 3 डिजिट ही रखने हैं राइट और आगे नंबर मिसिंग है तो वहाँ पे हम क्या डाल देंगे 0. अंडरस्टूड. नो 1/5 तो ये 1/5 हमने यहाँ लिख लिया. अभी 5 के टेबल में 10 आता है कितने ज़ा आता है 2 ज़ा आता है तो यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई कर लिया सो 1 2 ज़ा 2 न्यूमरेटर में एंड 5 2 ज़ा 10 राइट. अभी 10 में कितने ज़ीरोज़ है 1 ज़ीरोज़ है. इसका मतलब पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट रखने ओनली 1 तो पॉइंट के बाद हमें 1 डिजिट रखना. हमारे पास 1 डिजिट ही है तो मैंने यहाँ पे रख दिया 2 और यहाँ मिसिंग है तो हमने वहाँ पे डाल देना है 0 राइट. Now it is 3/4 तो हमें लिखना है 3/4. अभी 4 के टेबल में 10 तो आता नहीं है. अभी 100 ट्राई करते हैं तो 25 4 ज़ा 100 आता है सो हियर वी विल मल्टीप्लाई 25 4 ज़ा तो यहाँ पे 100 हो गया और 25 3 ज़ा 75 राइट. कितने ज़ीरोज़ है हमारे पास 2 ज़ीरोज़ है. इसका मतलब पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट डालने हैं 2 डिजिट्स डालने हैं सो पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट डाल देते हैं ये 1 एंड 2 सो 7 5 और 1 डिजिट मिसिंग है दैट वी हैव टू पुट 0. अंडरस्टूड. नाउ if it is like this 350 तो यही लिखेंगे -61,350 डिवाइड बाई 250. अभी हमने देखा था 25 4 ज़ा 100 होता है सो 254 ज़ा तो क्या आएगा वो 1000 आएगा तो यहाँ पे भी 4 0 ज़ा 0 4 5 ज़ा 20 4 2 ज़ा 8 और 2 10 यहाँ 1000 आ गया. अभी ऊपर वाले नंबर को भी हमें 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 0 ज़ा 0 4 5 ज़ा 20 2 कैरी here 2 carry 4 3 ज़ा 12 12 plus 2 14 4 1 ज़ा 4 4 plus 1 5 and
4 6 जा 24 एंड यहाँ पे माइनस है, राइट। कितने डिजिट्स हमें रखने पॉइंट के बाद? 3 डिजिट्स, यानी 1 2 एंड 3, सो 4 0 0, और बाकी के जितने भी डिजिट है वो पॉइंट के आगे आएंगे, 5 4 2 एंड हियर माइनस ऑल्सो। अंडरस्टूड? नाउ इफ ऐसे हो -20, तो पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, माइनस कहाँ चला जाएगा? ऊपर, सो -39/20। अभी 20 के टेबल में 100 आता है, कितने जा? 20, यहाँ पे 39, 25 जा, सो हियर ऑल्सो 5 जा, यहाँ पे 100 आ गया, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 19 माइनस। सो इसका मतलब पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट डालने हैं? 2 डिजिट्स डालने हैं, तो ये 1 एंड 2, तो पॉइंट के बाद 9 एंड 5 आ गया, और आगे क्या बचा? 1, और यहाँ पे माइनस, सो -1.95। अंडरस्टूड? नाउ without, question number 5 is like this: without the actual division, find out which of the following rational numbers are terminating and which are non-terminating and repeating. So हमें क्या करना है? हमें नंबर्स, रेशनल नंबर्स दिए होंगे, फॉर एग्जांपल 1/2, आई एम राइटिंग 25, 1/25। तो हमें न्यूमरेटर देखना नहीं, न्यूमरेटर चाहे जो भी नंबर हो, बट डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर बनना चाहिए कि उसके फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 या तो फिर बोथ 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए डिनोमिनेटर में। अभी मैं इसके फैक्टर्स बनाऊँ, फैक्टर्स यानी हमें एलसीएम करना है, सो 5 5 जा एंड 5 1 जा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/5 मल्टीप्लाई बाई 5, और 5 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो 1/5 स्क्वायर। फैक्टर्स क्या है डिनोमिनेटर में? 5 का फैक्टर्स, सो लिखना है सिंस denominators prime factor is 5 square, it is, अगर 2 या फिर 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आए तो वो क्या है? टर्मिनेटिंग है। अगर उसके अलावा कोई दूसरे नंबर आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिप्रेजेंटेशन it has। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसको डिवाइड करें तो एक पॉइंट पे जाके उसका आंसर रिमाइंडर 0 0 हो जाएगा, राइट। एंड नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि हम उसको डिवाइड करते ही जाए, उसका कभी भी आंसर स्टॉप होगा नहीं। दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि एक पॉइंट पे जाके वो उसका आंसर 0 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर 5/2 आया या फिर 2/2 कुछ भी आएगा, तो इसका मतलब ये जो भी रेशनल नंबर है उसका हम डिवीज़न करेंगे तो वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा, राइट। ना हमें सिर्फ डिनोमिनेटर के ही फैक्टर्स ढूंढने हैं। 19/64,
तो इसके फैक्टर्स हम ढूंढ लेते हैं 64 के पहले। डिनोमिनेटर के ही फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं। 4 है तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, यहाँ पे 1 बचा, 2 1 ज़ा 2, अभी 3 बनाने हैं तो 2 में कितने में ऐड करूँगा 1, तो वो 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया। 12, 2 6 ज़ा 12, राइट, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, तो 19 अपॉन कितने फैक्टर्स आए 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 रेस टू 6, 2 रेस टू कुछ भी आया तो ये टर्मिनेटिंग है, यस, सो इट हैज़ terminating decimal representation. Understood? Now if it is like this, 12 by 91, तो पहले तो हम 91 के फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21, 13 1, तो यहाँ पे 12 बाई 19 के क्या आया 7 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ना तो 5 लिखा है ना तो 2 लिखा है, तो ये टर्मिनेटिंग हुआ, नो, तो क्या आएगा, इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग decimal representation, right? Few more examples. एटीन बाई 45, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 6 ज़ा 18, 3 15 ज़ा, और आएगा ये 2 3 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, सॉरी 3 3 कट, सो 2 बाई 5, तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 आ गया है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इट हैज़ terminating decimal representation, right? Now one more, अभी ऐसा है 21 बाई 35, तो पहले तो हम 35 के फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। 5 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 21 बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अभी यहाँ पे देखो 5 तो है बट एक्स्ट्रा ये 7 भी है, ये 7 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, या तो फिर 2 आना चाहिए या फिर 5 या फिर 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन, बट यहाँ पे आया हमारा 7, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, सो इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग decimal representation. Understood? Now let us move towards our
word problems. If the product of two rational number is 13 by 15, if one of the number is minus 5 by 6, find the another number. अगर दो रेशनल नंबर है उसका आंसर हमें दिया हो कितना 13 बाई 15, उसमें से एक रेशनल नंबर है वो क्या है -5/6, दूसरा रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट अनदर रेशनल नंबर बी एक्स। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x मल्टीप्लाई बाई ये इक्वल टू हमें 13/15 आंसर है। अभी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को मैं दूसरी साइड लेके जाऊँ तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड, राइट। सो 13/15, ये मल्टीप्लिकेशन को मैं ये साइड लेके आऊँ तो डिवाइड बाई -5/6, राइट, 5/6। अभी मुझे क्या करना है, लास्ट लेक्चर में जैसे हमने पढ़ा था, डिवाइड है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, x इक्वल टू ये तो सेम टू सेम ही रहेगा आगे वाला। अभी मल्टीप्लाई को मैं क्या करूँ, सॉरी डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये चला जाएगा, डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर है वो नीचे चले आएगा। सो 6/5 और माइनस उसकी जगह पे ही रहेगा। अभी देखो कुछ भी कट हो रहा है, यस 6 and 5 कट हो रहा है, 2 3 and 3 5 3 कट, और कुछ कट हो रहा है, नो। सो यहाँ पे क्या बचा, 13 मल्टीप्लाई बाई -2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 5। सो आवर आंसर इज -26/25, और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हैं, 25 1 25, और 25 में 1 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 26। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Samriti used 4 1/4 cups of sugar for every pan of gajrela. She makes 4 1/4 pan of gajrela. How many cups of sugar does she use? तो now it is written, she uses 4 1/4 cups of sugar for every pan of gajrela। तो 1 pan इक्वल टू उसमें कितने कप्स ऑफ शुगर होता है, कप्स ऑफ शुगर, 4 1/4 कप्स ऑफ शुगर। तो वो कितने पेन बनाते हैं, शी मेक्स 4 1/2 कप्स पेन्स ऑफ गजरेला, सॉरी। सो 4 1/2 पेन बनाती है वो, उसमें से कितने कप्स ऑफ शुगर होगा वो यूज़ करती है, दैट वी हैव टू फाइंड। सो क्रॉस मल्टीप्लाई विल डू, तो उससे पता चलता है कि ये दोनों नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है, और क्वेश्चन मार्क के सामने जो भी है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। क्या है क्वेश्चन मार्क के सामने, 1, तो डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं लिखते। इट मीन्स 4 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4 1/2, राइट। पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, यानी 4 4 16, 16 प्लस 1 17/4 मल्टीप्लाई बाई 4 2 8, 8 प्लस 1 9/2। सो आवर आंसर विल बी 153/8। अभी ये इम्प्रॉपर है तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, यहाँ पे 8, 19 8 152, 152 में कितने डालेंगे तो प्लस करेंगे तो 153 हो जाएगा 1। सो दिस इज आवर आंसर। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
Samira entered a relay race where the team swam a total of 3 1/8 laps. Each of the 4 members of the team swam equal distance in a race. After how many laps did every relay team member swim? So total relay laps कितने थे? Total laps in the relay race कितने हैं? 4 मेंबर ने टोटल कितना स्विम किया? 35 1/8 laps, right? Now तो 1 मेंबर कितने लैप के बाद एंटर होगा? दैट वी हैव टू फाइंड, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे. 35 1/8 दैट इज 35 1/8 ओनली. और ये क्वेश्चन मार्क के सामने है, मतलब डिवाइड बाई 4. 4 को मैं लिखता हूँ 4/1, राइट. 35 8 जा 280, 280 प्लस 1 281/8 डिवाइड बाई 4/1. अभी डिवाइड का मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. 281/8 मल्टीप्लाई बाई, डिवाइड का मैं अगर मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4, राइट. तो ये होगा 281 1 ज़ा 281 अपॉन 8 4 ज़ा 32. दिस इज़ आवर आंसर. और या तो फिर हम उसको मिक्स फ्रैक्शन भी कर सकते हैं. 32 8 ज़ा एंड उसमें प्लस करने पड़ेंगे 25. इतने लैप्स. अंडरस्टूड. Ninth question. Seema is given rupees 19 1/2. She spent 3 1/4 every day. How many days will it be until she run out of money? So हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है. सो 1 डे में वो कितने स्पेंड करती है? 3 1/4 रुपीज़, राइट. तो उसके पास टोटल कितने मनी है? 19 रुपीज़. 19 1/2 रुपीज़. उसमें से कितने डेज होंगे? दैट वी हैव टू फाइंड. क्रॉस मल्टीप्लाई विल डू. तो ये देखो डिवाइड में आता है. सो 19 1/2 डिवाइड बाई 3 1/4, राइट. 19 2 is 38, 38 plus 1 39/2 divide by 3 4 is 12, 12 plus 1 13/4. अभी मैं ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा? ये आगे वाला तो सेम टू सेम हमें रखना है. डिवाइड का मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल. ये 4 चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में और 13 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, राइट. तो हियर 2 2 ज़ा, ये 2 और ये 2 कट, और 13 3 ज़ा 13 13 कट. सो न्यूमरेटर में क्या बचा है? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा. तो आवर आंसर इज 6 days. अंडरस्टूड. नाउ Mika tore off 7 pieces of toilet paper. Each piece of paper was 3/4 of a feet long. What was the total length of the paper he tore off? So, 1 piece है टॉयलेट पेपर का, वो कितना लॉन्ग है? 1 piece इक्वल टू 3/4 फीट. तो टोटल उसने कितने पीस टेयर किए हैं? 7 पीसेस. उसमें से कितना
लंबा होगा वो कितने फीट का होगा, दैट वी हैव टू फाइंड. सो दिस वी विल मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर में 1. इट मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 4, राइट. 7 है सिर्फ तो 7 बाई 1 कर देते. 7 3 ज़ा 21 बाई 4. सो आवर आंसर इज यहाँ पे 4 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21, 5 1 by 4 feet. Understood? Thank you.